नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अक्सर ये कहा जाता है कि हम लोग मौसम के बारे में खूब बातें करते हैं। बरसात अगर न हो तो बरसात क्यों नहीं हो रही, जब होने लगे तो क्यों होती है। जाड़ों में भी यही होता है और अब गर्मियों में यही हो रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ेगी तो भला कब पड़ेगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब एसी, कूलर, पंखे फेल होने लगे, जब दोपहर में निकलना एक सजा लगने लगे और परेशानी होने लगे कि भाई इस गर्मी से राहत कैसे मिलेगी, उसके साथ साथ गर्मी की वजह से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी अगर होने लगे तो सचमुच परेशानी होती है। हमारे देश में जैसे कि कल खबर आई थी कि त्रिवेंद्रम में मानसून आ गया है, लेकिन उत्तर भारत में भी मानसून आने में बहुत देर है। तो क्यों ना आज विशेषज्ञों से हम ये समझें कि जब तक गर्मी है तब तक हम सेहत के किसी भी खतरे को कैसे दूर रख सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर बात करें फिलहाल के मौसम की तो आलम यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को पूरा दिन के लिए बाहर निकलना होता है तो उसके मन में एक ही डर रहता है कि कहीं घर वापस आने तक तबीयत खराब ना हो जाए। इसके अलावा अगर अपने कोई मनपसंद रेस्टोरेंट या फिर किसी पार्टी में डिनर करके आ जाए तो सुबह होने से पहले तबीयत खराब हो जाती है और व्यक्ति को लगता है कि काश उस समय कंट्रोल कर लिया होता और खाना न खाया होता। लेकिन इन सब डर से बेहतर है कि जानकारी हासिल करें, ये समझें कि कौन सी सावधानियां आप रख सकते हैं और किस तरह से गर्मियों के मौसम का आप पूरा मजा ले सकते हैं। सावधानी रखना जरूरी है और उसके लिए जरूरी है ये समझना कि दरअसल गर्मियों का मौसम आते ही किस तरह के बदलाव होते हैं और गर्मी किस तरह से हमें प्रभावित करती है। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी, इससे आजकल सभी परेशान हैं। अगर गर्मियों में दिन भर बाहर रहना हो या काम करना हो तो तरोताजा रहना, चुस्त रहना और स्फूर्ति बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। गर्मी के मौसम में स्किन प्रॉब्लम्स, स्टमक इन्फेक्शंस, बुखार जैसी समस्याएं हो ही जाती हैं। सनबर्न्स, रैशेस, घमौरियां, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का खतरा भी होता है। अचानक कम तापमान से तेज धूप और गर्मी में जाने से हीट स्ट्रोक या लू लगने का खतरा भी होता है। गर्मियों में पसीना अधिक आने से शरीर की ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। इसके कारण अत्यधिक थकान महसूस होती है। बढ़ती उम्र या वृद्धावस्था, नवजात या बच्चे धूप में अधिक देर तक रहने या बार बार तापमान परिवर्तन होने से इन्हें समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है और जरा सी लापरवाही गंभीरता को बढ़ा सकती है। इसलिए गर्मियों के मौसम में सही देखभाल और सावधानी रखना जरूरी है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। झुलसाती धूप, तेज तापमान हम सब पर क्या असर डालता है और हमें क्या ख्याल रखना चाहिए, बता रहे हैं आज विशेषज्ञ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से, डॉक्टर अर्चना सिंगल, प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी, जीटीबी हॉस्पिटल से, और डॉक्टर अतुल गोगिया, कंसल्टेंट फिजिशियन, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। जाहिर सी बात है, जब सेहत की बात हो, पेट की बात हो और त्वचा की बात हो तो बहुत सारे प्रश्न मन में ज़रूर उठते हैं। इस विषय से संबंधित कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। आपसे अनुरोध करेंगे कि जिस समय आप हमारे विशेषज्ञों से बात कर रहे हो टीवी की आवाज़ कम रखें और संक्षिप्त सवाल पूछें और इस टोल फ्री नंबर पर सिर्फ इस 1 घंटे यानी कार्यक्रम के दौरान ही आप कॉल करें। फ़ोन कॉल्स के अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealthddnews@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अतुल गोगिया, आपसे सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि असल में जब तक गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं हो जाती, जब तक कि लोग चीखने नहीं लगते, त्राही त्राही नहीं करने लगते कि भाई गर्मी बहुत आ गई, होता क्या है ऐसा, सेहत के लिए क्या खतरा पैदा हो जाता है जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो? नमस्कार। जिस तरह से आप देखते हैं कि तापमान एकदम से 10-15 डिग्री बढ़ जाता है
तो उससे गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे शरीर जो है वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाता। जो एकदम से बाहर आप जाते हैं धूप के अंदर तो लू लग जाना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हो जाता है। ज़्यादा पसीना आना जिससे हमारे शरीर के सारे जो सॉल्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कमज़ोरी आ जाती है। दूसरी चीज़ जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि अगर आप बाहर जाते हैं, आप बाहर का खाना लेते हैं, पानी लेते हैं जो कि प्रॉपरली अगर प्रिजर्व्ड नहीं है, तो उससे आपको जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है, आंतशोथ है, ये जो वाटरबॉर्न बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये दो पहलू हैं जो मेन, एक तो डायरेक्ट गर्मी की वजह से और दूसरा जो खाने पीने से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं। जी डॉक्टर पॉल, आपसे समझ लें कि जब बच्चों की बात आती है, बच्चों की सेहत, तो ये कहा जाता है कि बड़ों की अपेक्षा, क्योंकि इम्यूनिटी भी वीक है, छोटे हैं और कुछ जो है टेंडरनेस भी है, तो कहीं ना कहीं जो भी असर होगा वो बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा होगा। क्या गर्मी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो ये सही है? बच्चे नाजुक हैं, बच्चों की जो फिजियोलॉजी है, बॉडी का फंक्शन है, वो अलग भी है और कमज़ोर भी है, जैसे आपने कहा। इसलिए गर्मी के मौसम में गर्मी लगने से बुखार आना, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो जाना और दस्त होना और स्किन की डिजीज़ेस ये ज़्यादा होंगी, और जितना बच्चा छोटा होगा उसको इस चीज़ का ज़्यादा रिस्क होगा। लेकिन इन सब का बचाव किया जा सकता है और उसकी बातचीत करना चाहेंगे। जी डॉक्टर अर्चना सिंघल, अभी कुछ महीने पहले जाड़ों में किस तरह देखभाल होती है उस पर बात होती थी। अब जब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो त्वचा को कुछ और तरह की समस्याएं और कुछ और तरह की देखभाल की ज़रूरत है। ज़रा बताइए, इस बढ़ते हुए तापमान में और इतनी तेज़ गर्मी में होता क्या है? एक तो गर्मी की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने से ही सारी त्वचा की बीमारियां होती हैं। जैसे कि अगर आपने कॉटन कपड़ा नहीं पहना है, पसीना नहीं उड़ा है तो, और अगर गर्मी भी है और पसीना भी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है और जगह होती है कि सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस होने के। और दूसरा घमौरियाँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो उससे घमौरियाँ होती हैं, फिर उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा, और फिर स्किन टैनिंग है ज़्यादा हो जाती है, और स्किन रैशेस जिनको घमौरियों को ही दूसरा नाम दिया जाता है। जी तो इसके अलावा डॉक्टर अर्चना सिंघल, जिसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है वो लोग तो परेशान रहते ही हैं, लेकिन जिनकी स्किन नॉर्मल है या ठीक है अदरवाइज दूसरे मौसम में, उनको भी कुछ ना कुछ समस्या रहती है कि ड्राइनेस हो गई, क्या किया जाए? किस तरह से आप देखती हैं इस चीज़ को? स्किन का कुछ लोग कहते हैं कि हमारी स्किन जो है बहुत तैलीय हो जाती है और उसकी वजह से, जैसे एक्नी है अगर किसी को पहले से है तो वो थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और स्किन वैसे भी थोड़ा लस्टरलेस हो जाती है। जैसे कि डॉक्टर पॉल ने भी बताया कि पानी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन का डायरेक्ट असर स्किन की अपीयरेंस पर पड़ता है कि वो थोड़ी ड्राई हो जाएगी या फिर वो थोड़ी, और दूसरा एक इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में। तो कभी पसीना ज़्यादा आ गया है इसकी वजह से भी इचिंग हो जाती है, और कई बार जब रात को आते हैं, स्पेशली जब चेंज करते हैं कपड़े वगैरह, तो उस समय बहुत ज़्यादा इचिंग की कंप्लेन होती है। तो ये सब गर्मियों से रिलेटेड है। जी।